प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा केवल अंक लाने का साधन नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम मन लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी ज्ञान पाएंगे उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यही सच्ची संकल्प शिक्षा है। चलो आज का अध्ययन शुरू करते हैं। कल हमने देखा था पास और दूर। आज हम देखेंगे सबसे पास, सबसे दूर। चलो, क्या तुम तैयार हो? जब हम सबसे पास और सबसे दूर की गणना करते हैं तो किसी एक वस्तु को आधार बनाया जाता है। किसी एक वस्तु को आधार बनाने से उसकी गणना सरल हो जाती है। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, इस चूल्हे को आधार बनाया गया है, क्योंकि किसी वस्तु की जब हम पास और दूर के आधार पर गणना करते हैं तो उसे किसी एक को आधार बनाना ज़रूरी होता है, जिससे उसका पता चल जाता है कि कौन अधिक पास है, कौन अधिक दूर है। इसमें ये वाला व्यक्ति इस चूल्हे के नज़दीक हैं, ये वाला जो बच्चे हैं ये चूल्हे से दूर हैं। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। ये वाला पास है इधर, ये वाली थोड़ा दूर है। पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही निशान लगाइए। पेड़ ये है आपका, और पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाना है। क्या ये सबसे दूर वाला पिल्ला है पेड़ से? नहीं। क्या ये वाला है? यह भी नहीं है। अब ये बच जाता है, ये वाला है। अब यहाँ जानने और समझने वाली बात यह है कि पिल्ला किसे कहते हैं। जो कुत्ता नहीं होता उसके छोटे बच्चे को पिल्ला कहते हैं। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर सही निशान लगाइए। चिड़िया यह है। अब इसके सबसे पास वाले पेड़ पर सही का निशान लगाना है। आप मुझे बताओ कि इनमें से सबसे पास कौन है चिड़िया के? क्या यह चिड़िया के सबसे पास है? यह तो नहीं है। क्या ये हो सकता है? यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह सबसे दूर है। अब रह जाता है ये वाला सही है। इसमें सही चिन्ह लगा लिया हमने, और इस वाले में भी लगा लिया था। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे। मैच के ऊपर वाले बच्चों पर सही निशान तथा मैच के नीचे वाले बच्चों पर गलत निशान लगाइए। यहाँ समझना आवश्यक है कि मैच कौन कौन से हैं। एक मैच ये हैं, दूसरा मैच ये हैं, तीसरा मैच ये हैं। तो अब इसे क्या कहते हैं आप कमेंट में बताओगे। चलो अब सही और गलत का निशान लगाते हैं। मैच के ऊपर वाले बच्चे पर ये देखो, ये सही 1, ये 2। अब गलत का निशान लगाते हैं। 1। चलो ये हो गया। अब यहाँ देखने वाली एक अन्य बात है कि क्या ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं है। क्या ये चूहा बच्चा है? ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी की बच्चों के बारे में चर्चा की जा रही है। अब उनकी तुलना हम बिल्ली से करें, चूहे से करें, ये अच्छा नहीं होता ना। चलो अब नीचे बढ़ते हैं।
इस चित्र में हमें क्या करना है, पास दूर ऊपर नीचे पर चर्चा करना है। चलो इस पे भी हम किसी एक को आधार मान लेते हैं। इस कुएं को हमने आधार मान लिया। इसके पास में कौन है, ये महिलाएं इसके पास में हैं। ये वाले भी इधर साइड वाले पास में हैं, ये दूर में हैं। पास और दूर की हमने चर्चा कर ली। अब ऊपर नीचे वालों की चर्चा करते हैं। ये चिड़िया ऊपर हैं, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। इधर पे ये दो बच्चे हैं, इसकी तुलना में। पास और दूर की चर्चा हमने इस कुएं को आधार बनाकर की। और ये पेड़ पे जो पक्षी हैं और उसके नीचे जो महिला मटके में पानी लेते हुए जा रही हैं, ये नीचे हैं। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। हमारे आसपास की आकृतियाँ रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्स में रखिए। चलो एक जैसी आकृतियों को गुलाबी या पीले बॉक्स में रखते हैं। चलो ये देखो लाइन सीधे जा रही है, इन्हें सीधे ऐसे इनको इसमें डालते हैं। अब देखो इनको भी ऐसे एक ही बार में ऐसे रख दिया। देखो ये सभी चले गए। अब चलो नीचे बढ़ते हैं। रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। चलो एक जैसी आकृतियों का मिलान करते हैं इधर पे। चलो अब टमाटर को मिलाते हैं हम इससे। इस वाले डब्बे को मिलाते हैं इससे। ये गेंद है, गेंद को मिलाते हैं फुटबॉल से। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। ये भी हमारा हो गया। एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छाटिए। चलो इसमें एक जैसी आकृतियों पर मिलान करते हैं। अब इस वाले आकृति को हम एक इसमें भी मिलाते हैं। अब एक ऊपर से लेते हुए इसमें भी मिलाते हैं। दूसरा कलर लेते हैं। इस वाले से इसको मिलाते हैं, इससे इसको, इस वाले से इसको। अभी और कलर बदलते हैं, हरा वाला। इस वाले से इसको मिलाएंगे इधर पे ये ईंट को मिलाएंगे। एक इधर से ये डब्बा है, इधर से लाते हुए चलो ये डब्बे पे भी मिल गया। अब इस गोले की बारी। गोले को इधर पे मिलाओ एक इसमें। इधर पे एक गेंद है, इसमें एक नीचे से ये फल जैसा दिख रही है इसमें। अब एक ऊपर पे। अब यहाँ पे एक आकृति बच गई है यहाँ।
इसको इसी से मिलाएंगे। ये चलो ये आकृति भी मिल गई, ये वाली ये नीचे वाले से मिल गई है। चलो अब ये वाला हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लेना। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। इसको इससे मिलाते हैं। इस वाले को इससे मिलाते हैं। इस वाले को इससे मिलाते हैं। इस ईंट को ये डब्बे से मिलाते हैं। इस फल को इससे मिलाते हैं। इस टमाटर को गेंद से मिलाते हैं। अब कौन सा बचा? एक थर्मस बच गया, इसको इससे मिलाते हैं। ये वाइट लाइन में ये रेखा आ रही है, ये वाइट लाइन। चलो ये अच्छे से नहीं दिख रहा, वाइट को हटा के ये वाला कलर लाते हैं। चलो ये भी मिल गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। लुढ़कना, सरकना। लुढ़कना किसे कहते हैं पहले हम जानेंगे। जब कोई चौकोर आकृति का होता है तब उसे हम धक्का देते हैं तो वो लुढ़कता नहीं मतलब वो फिसलता नहीं, लेकिन अपना स्थान थोड़ा सा खिसका देता है, मतलब वो खिसक जाता है थोड़ा दूरी में। जैसे हम गेंद को फेंकेंगे तो वो लुढ़कने लगेगी। जैसे इधर देखो चौकोर बक्से को फेंका है तो इसमें ये लुढ़क नहीं रही है, ये खिसक के जा रही है पलटते हुए। इधर पे ये गेंद देखो, गेंद आपका लुढ़क कर जा रही है। चलो अब इधर पे प्रश्न में पढ़ते हैं। लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही निशान लगाइए। ये पेंसिल क्या लुढ़कती हैं? जी नहीं, इसको थोड़ा खिसकाया जाता है। इसमें फुटबॉल लुढ़कती हैं। ये माचिस का डब्बा लुढ़कता है क्या? नहीं। ये थोड़ा प्याज लुढ़कता ही है। अब नीचे देखो, सरकने वाली वस्तुओं पर सही निशान लगाइए। ये खीरा उतना सरकता नहीं, थोड़ा ये लुढ़कता है, तो इसे हटा दो। टमाटर भी थोड़ा क्या अधिक तो टमाटर लुढ़कता है, ये भी हटा दो। बैटरी को अगर हम इसी जैसे इधर पे दिखाए गए ऐसे हम लुढ़काएंगे तो बैटरी कितने दूर चले जाती हैं। सरकने वाली चीज़ें बची एक ही है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। बुद्धिमान दादी। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। देखो ये मेमना ना अपनी दादी से मिलने जा रहा था। इसकी दादी कौन होगी? वह मेमने से दूर रहती होगी और मेमना उससे मिलने जा रहा था। तो उसे क्या हुआ, जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला।
किसको मिला? मेमने को मिला। ये देखो भेड़िया मिला मेमने को, ये वाला भेड़िया। भेड़िया कहने लगा मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। किसे? मेमने को। फिर मेमना कहता है कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। फिर इधर पे भेड़िया क्या कहता है? अच्छा तुम जा सकते हो। भेड़िया सोचने लगा थोड़ा खाना खाना खा के आएगा, थोड़ा मोटा होगा, फिर खाने में अच्छा आनंद आएगा। चलो अब क्या होता है आगे देखते हैं। जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। किसने बताया? मेमने ने। ये देखो मेमना बता रहा है जब मैं आ रहा तो एक भेड़िया मिला। भेड़िया कहने लगा मैं तुमको खा जाऊंगा। फिर मैंने कहा तुम बाद में खा लेना, मुझे अभी जाने दो। फिर भेड़िया मान गया। फिर अब दादी माँ ने उससे कुछ बताया। देखो क्या बताती हैं। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। किसे? मेमने को। चलो अब दादी माँ क्या बताती है देखते हैं। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। किसने कहा ऐसा? दादी माँ ने मेमने से कहा चलो इस ढोलक में अपने को छुपा लो। फिर मेमना उसने ऐसा ही किया। मेमने ने कैसा किया? वो ढोलक के अंदर चले गया। अब चलो नीचे बढ़ते हैं। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ढोलक ना एक लुढ़कने वाली वस्तु है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगा। जैसा मैंने बताया अभी ढोलक लुढ़कने वाली वस्तु है, तो मेमना इसके अंदर चले गया और ये रास्ते में उसकी दादी माँ ने थोड़ा धकेल दिया तो ये लुढ़कने लग गया। फिर अब यहाँ देखो मेमने ने भेड़िए को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। मेमना जब आगे बढ़ने लगा, इधर पे देखो छेद दिख रहे हैं दो। इससे मेमने ने भेड़िए को अपना इंतज़ार करते हुए पाया रास्ते पे। फिर देखो क्या होता है। भेड़िया मेमने से उस ढोलक से पूछता है क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? ऐसा किसने पूछा? भेड़िए ने। अब ढोलक कहता है नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भेड़िया भी सोचने लगा कि मैं इधर से तो भेड़िए को मेमने को ही जाते हुए देखा था, तो ये ढोलक कहाँ से आ गया? कहीं इसके अंदर मेमना तो नहीं? ऐसा भेड़िए को भी शक हो गया, इसीलिए वो ढोलक का पीछा करने लग गया। चलो अब क्या होता है देखते आगे। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। देखो ये मेमना जैसे ही उतरा, भेड़िए ने भी देख लिया। इधर पे ये देखो भेड़िए ने भी देख लिया, लेकिन भेड़िया मेमने को पकड़ता इससे पहले ये घर के अंदर घुस गया और भेड़िया बाहर ही रह गया। चलो इसे हमने यह सीखा कि जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं या मुश्किल आती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं, आगे बढ़ जाना और उसका समाधान उसी समय निकालना और सुनिश्चित तरीके से और बेहतर रणनीति से, यही एक बेहतर विकल्प होता है। और दूसरों को ना, जो आपको ऐसे गड्ढे में गिराने के लिए तत्पर रहते हैं, उनसे बचने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, न कि भागते रहना चाहिए। जैसे यहाँ मेमना आया, वो अपने दादी माँ के यहाँ भी तो छुप सकता था, लेकिन उसने यह नहीं किया। हमें हर दिन बढ़ते जाना है और कुछ नया सीखते जाना है। चलो मेमना तो घर पहुँच गया और हमारा अध्याय या लेसन अब यहीं पे रोकते हैं हम। याद रखो, ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वह चरित्र और कर्म में उतरे। इसलिए
जो सीखा है उसे जीवन में उतारना ही हमारी सच्ची जीत होगी। चलो धन्यवाद, गुड बाय। सब्सक्राइब करते रहना इस चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहना। और दूर दराज जो गांव में हैं, पिछड़े इलाकों में हैं, जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनसे भी संपर्क करते रहना, उन्हें भी यह देते रहना। चलो धन्यवाद।